रात के 2 बजे हमारे टेंट के बाहर कोई चल रहा था। जब हमने टेंट के बाहर टॉर्च मारकर देखने की कोशिश की तो वो जो भी चीज थी वो चल नहीं रही थी, वो तो हवा में उड़ रही थी। गौतम, समीर और कबीर ये 3 ऐसे दोस्त थे जिन्हें एडवेंचरस चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद था। ये लोग कभी कभी ना साइकिल लेके दूर लंबी यात्राओं पर निकल पड़ते, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने चले जाते, ट्रैकिंग वगैरह करते, हाइकिंग वगैरह करते। इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सभी चीज़ों में। एक दिन गौतम बोलता है कि हम किसी जंगल में जाके कैंपिंग करते, बहुत दिन हो गए हमने ऐसा कुछ किया नहीं। तब समीर की नज़र में एक जंगल आता है जो उनके शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर था। समीर कहता है कि उस जंगल के बारे में मैंने बहुत सुना है कि वहाँ के नज़ारे, वहाँ के झरने स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं। वहाँ के पंछियों की आवाज़ में बहुत ही प्यारी मधुरता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, कैंपिंग के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। अब गौतम और कबीर समीर की बात से सहमत हो जाते हैं। ये लोग टेंट वगैरह सब कुछ सामान पैक करते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें सारी चीज़ें लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस जंगल की ओर। इस जंगल के एकदम नजदीक एक छोटा सा गांव बसता था और उस गांव के एंड में एक बड़ी सी चाय की दुकान थी। ये तीनों दोस्त पहले उस चाय की दुकान पे जाते हैं, वहां से चाय लेते हैं और चाय पीते पीते इस जंगल में कैंपिंग के दौरान वो क्या क्या करेगी वो सारी बातें कर रहे थे। अब इन तीनों की बात वो चाय वाले अंकल सुन रहे थे, क्योंकि ये लोग बार बार जंगल का जिक्र कर रहे थे। तभी वो अंकल इनकी बात बीच में काटते हुए बोलते हैं कि तुम लोग किस जंगल की बात कर रहे हो। तो गौतम जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग अंकल ये जो सामने जंगल दिख रहा है वहां पे कैंपिंग करने आए हैं। तब चाय वाले अंकल घबराहट के मारे ये बोलते हैं कि तुम लोग इस जंगल में कैंपिंग नहीं कर सकते। तुम दिन में यहाँ पे जा सकते हो, जितना घूमना है उतना घूम सकते हो, लेकिन शाम होते ही यहाँ पे तुम लोग कैंपिंग कर नहीं सकते। हम गांव वाले भी शाम के बाद इस जंगल में जाते नहीं है। अरे जाना तो दूर, हम लोग इस जंगल के आसपास से भटकते भी नहीं है। तब समीर हंस के बोलता है कि अंकल किसी ने अफवाह उड़ाई होगी इसके बारे में। वो अफवाह किसी दूसरे के पास गई, किसी दूसरे से आपके पास आई। तब चाय वाले अंकल कहते हैं बेटा अफवाह नहीं, वहां पे कुछ ऐसा है जो आपको वहां पे रहने नहीं देगा, मेरी बात मानो। लेकिन बातें करते करते उस चाय वाले अंकल को इतना पता चल गया था कि ये तीनों किसी की बात मानने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने उनसे ज्यादा जिद नहीं की और उनको जाने दिया कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। साथ साथ में उन तीनों को उस दिन गांव में ही रुकना था, कहीं होटल या धर्मशाला में। वो लोग सोच रहे थे कि किसी गांव होटल या धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा अभी रात के लिए ले लेगी और कल सुबह जाएगी। तो अंकल इन तीनों को एक होटल का पता देते जो गांव के एकदम बीचों बीच है। ये तीनों अपना सामान लेके पहुंच जाते हैं पते पर। वहां पे जाते हैं, होटल में कमरा बुक करते हैं। उस दिन रात को ये वहीं पे आराम करते हैं। सुबह होते ही जल्दी ये लोग निकल जाते हैं होटल से चेकआउट करके। अब जैसे ये लोग जंगल की ओर बढ़ रहे थे, वो चाय वाले अंकल बहुत ही चिंता भरी नजर से इन तीनों को देख रहे थे और मन ही मन भगवान से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये तीनों दोस्त चलते चलते थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते करते जंगल के बीचों बीच अंदर चलते जा रहे थे। और जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे वो जंगल घना होता जा रहा था। बहुत देर चलने के बाद ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और बीचों बीच पहुंचने के बाद इनको एक जगह मिलती है जहाँ पे पंछियों की बड़ी मधुर और प्यारी सी आवाज आ रही थी, जहाँ पे हवाएं भी बहुत ही ज्यादा ठंडी और अच्छी चल रही थी और उसके एग्जैक्ट सामने एक ठंडे पानी का झरना बह रहा था। इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे अपना टेंट डालेंगे और यहीं पे 5 दिन कैंपिंग करेंगे। ये तीनों के तीनों लग जाते उस जगह को साफ करने में और अपना टेंट पूरा सब कुछ सेटअप करने के बाद शांति से थोड़ी देर रिलैक्स करके बैठते। अब इन तीनों में से जो कबीर है उसे खाना बनाना आता था, तो वो कहता है कि मैं पहले खाना बना लेता हूँ। हम लोग पहले खाना खा लेते
क्योंकि थोड़ी देर में ना यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और ऐसे अनजान जगह और ऐसे अनजान जंगलों में रात को बाहर नहीं रहते। वो खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद तीनों के दोनों खाना खा लेते हैं। अब ये सारी चीजें करते करते ना शाम हो जाती है। शाम के करीब 6 बज जाते हैं। गौतम को थकान की वजह से नींद आती है, तो गौतम इन दोनों को कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ना टेंट के अंदर जाके सो जाता हूँ, अगर कुछ काम हो या कुछ जरूरत पड़े तो मुझे जगा लेना। गौतम टेंट के अंदर जाता है और वो आराम करता है। इसी बीच समीर और कबीर दोनों डिसाइड करते हैं कि सामने जो झरना बह रहा है वहां से जाके हम लोग थोड़ा पानी ले आते हैं, रात को शायद जरूरत पड़े तो काम लगेगा। ये दोनों उस झरने के पास जाते हैं और वहां पे खड़े हो जाते हैं। अब समीर जब पानी भर रहा था तब उसे महसूस होता है कि झरने के दूसरे छोर पर, सामने वाले छोर पर कोई खड़ा खड़ा इसे देख रहा है। जब ये ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त गौतम ही था। उसे देखकर समीर डर के मारे खड़ा हो जाता है और कबीर को उसके कंधे पे 2 बार टैप करके बुलाता है और कहता है कि सामने देख, गौतम है। कबीर भी देखता है तो सामने गौतम होता है। ये दोनों कंफ्यूजन के मारे ये सोचते हैं कि आखिर ये सामने पहुंचा कैसे, क्योंकि झरना बहुत ही बड़ा था और सामने की साइड पहुंचने के लिए काफी टाइम चाहिए और अभी अभी तो गौतम वहां टेंट में सो रहा था। इन दोनों ने गौतम को आवाज लगानी चाहिए। जैसे ही ये लोग गौतम का नाम जोर से पुकारते, गौतम सामने से मानो हवा में कहीं गायब हो गया। अब ये सारी चीज देखकर दोनों काफी असमंजस में पड़ जाते हैं। ये दोनों के दोनों भागते हैं टेंट की ओर और टेंट के अंदर घुसकर देखते हैं तो गौतम तो आराम से सो रहा था। ये दोनों गौतम को शांति से उठाते हैं। गौतम अपनी दोनों आंखों को मसल कर खड़ा होता है, उबासी लेकर शांति से बैठता और कहता है, क्या हुआ, मुझे क्यों जगाया? तब ये दोनों अभी अभी झरने के पास इन्होंने जो देखा वो सारी बात गौतम को बताते। तो गौतम यहाँ पे जवाब देता है कि कभी कभी ना जंगल ऐसे बहुत सारे वहम पैदा करता है। ऐसी सुनसान जगह पे होते हैं तब हमें ऐसा बहुत सारा इल्यूजन होता है। तुम्हें भी वैसा कुछ हुआ होगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन समीर और कबीर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ देखा था कि गौतम खड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, गौतम अभी सेफ है टेंट में। ये देख के वो दोनों शांत हो जाते। अब रात के करीब 8 बजे समीर और कबीर दोनों टेंट में सो गए थे। वो दोनों आराम से सो रहे थे। कैंप के बाहर सिर्फ गौतम बैठा था। कैंप के बाहर, वो टेंट के बाहर ना उसने एक आग जलाई हुई थी, आग, और उसके पास वो शांति से बैठा था। रात को उल्लुओं की आवाज आ रही थी और जो रात को जो कीड़े होते हैं ना उनकी आवाजें आ रही थी। वो शांति से बैठा था। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसके सामने कोई 15 फीट लंबी परछाई खड़ी हो। वो ध्यान से देखता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो टॉर्च लेकर टॉर्च की रोशनी उस ओर जैसे ही करता है, जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस सामने की ओर जाती है, वैसे ही समझो वो परछाई गायब हो गई। गौतम को लगा कि रात का टाइम है और रात के टाइम में अब बाहर रहना सेफ नहीं है। वो टेंट के अंदर जाता है, टेंट का जो जीप है वो बंद करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन गौतम ने तो शाम को ही बहुत ही अच्छी नींद ली थी, इसलिए उसे अभी नींद आ नहीं रही थी। वो करवट बदले जा रहा था लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे महसूस होता है कि उसके टेंट के बाहर कोई घूम रहा है, और जब उसने ध्यान से सुना तो उसके चलने की आवाज किसी जानवरों को जैसी तो थी ही नहीं, मानो कोई जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा है। अब ये आवाज सुनकर गौतम टॉर्च लेकर जो टेंट था ना उसकी जिप थोड़ी सी खोलकर बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो टॉर्च की रोशनी बाहर की ओर करता है, लेकिन वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। बस आवाज उसके सामने से गुजर रही है कि कोई चल रहा है। गौतम यहाँ पे चिल्लाता है, कौन है? उसकी आवाज सुनकर तो वो जो पद्मों की आवाज थी वो बंद हो जाती है। गौतम ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने चेन बंद की, टेंट की जो जीप है वो बंद की और टेंट में आके एक कोने में बैठ जाता है। अभी वो बस बैठा ही था कि उसे अपने टेंट की ऊपर की ओर एक दबाव महसूस होता है, मानो कोई बैठा हुआ, और क्लियरली उसे दिख रहा था कि ऊपर कोई खड़ा है।
ऊपर कोई तो खड़ा है। उसने वहां पे रोशनी की टॉर्च की, लेकिन कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो चीज सरकते सरकते नीचे की ओर आ रही थी और जोर जोर से पैर पटक कर उसके पूरे टेंट के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। गौतम यहाँ पे इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अकेला बाहर जाए। उसने समीर और कबीर दोनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों थकान के मारे इतने ज्यादा नींद में थे कि दोनों के दोनों उठ ही नहीं रहे थे। तभी अचानक वो जो भी चीज थी वो एकदम शांत हो जाती है, बाहर से कोई आवाज नहीं आती। गौतम को थोड़ी चैन की सांस आती है। तभी अचानक समीर बहुत ही चीखते चिल्लाते उठ जाता है और बैठ जाता है, और उसकी चीख की आवाज कबीर भी सुन लेता है। तब गौतम कहता है, क्या हुआ समीर, तुम इतने चिल्लाए क्यों? तो समीर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सपना आया कि कोई ना 15 फीट लंबी शैडो है जो मेरा गला चौक कर रही है। मुझे सांस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं डर के मारे चिल्लाकर उठकर बैठ गया। गौतम देख रहा है कि समीर इतना ज्यादा डर चुका है कि पूरा पसीने में भीग चुका है। तभी गौतम ने अभी अभी जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सारी बात इन दोनों को बताई। समीर और कबीर को भी वो बात याद आती है जब वो लोग पानी भरने गए थे और गौतम जैसे ही कुछ उन्होंने देखा था। ये तीनों समझ चुके थे कि हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं। उन्हें उस चाय वाले अंकल की भी बात याद आती है कि क्यों वो यहाँ पे मना कर रहे थे। इन तीनों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए हम लोग टेंट के बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग इसके अंदर ही रहेंगे। कुछ भी हो, कोई भी आवाज आए। उस रात ये तीनों एक साथ बैठे। बाहर वो चीज जोर जोर से कभी पैर पटक कर चलती, कभी वो चीज ऊपर टेंट पे आके बैठती। जब गौतम ने जो जिप खुली थी वहां से पास जाके देखने की कोशिश की तो वो चीज चल नहीं रही थी, मानो वो हवा में फ्लोट कर रही थी। गौतम ने पूरी जिप बंद की, वापस अपने दोस्तों के पास आके बैठ गए। ये लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। अब जैसे तैसे सुबह हुई, सारी चीजें शांत हुई। सूरज की पहली किरण जैसे ही टेंट पे पड़ती है, ये लोग जिप खोलकर टेंट के बाहर जाते ये लोग देखते तकरीबन 10 फुट लंबे पंजों के निशान ये देखते, जिसे देखकर ये तीनों के तीनों डर के मारे अपना पूरा टेंट जो है समेटते, सारा कुछ सामान समेटते और जंगल के बाहर की ओर भागने लगते। ये लोग इतनी तेज भागते कि भागते भागते जंगल के बाहर आते, और बाहर आते ही ये लोग उस चाय वाले अंकल के पास जाते और उन चाय वाले अंकल को सारी बात बताते हैं कि उन्होंने ये चीज महसूस की। वो चाय वाले अंकल कहते हैं कि वो जो स्पिरिट है वो इस जंगल की एक तरह से गार्ड है, वो इस जंगल की रखवाली करती है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही किसी पेड़ या पौधे को नुकसान पहुंचाया। अगर तुम में से किसी ने गलती से भी ऐसी चीज की होती तो आज तुम लोग ये सारी बात बताने के लिए जिंदा नहीं होते, क्योंकि ये जंगल की रखवाली करना उनका काम है और वो कोई आजकल से यहाँ पे नहीं है, वो कई 100 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो चाय वाले अंकल 3 बर्तन में बहुत सारी बिस्किट का ढेर करते हैं और इनको बोलते हैं कि जंगल में जाओ और जहां पे तुमने टेंट लगाया वहां पे ये रख के दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगो। अब ये तीनों डर चुके थे, जाने से मना कर रहे थे, तो चाय वाले अंकल भी इनके साथ जाते। ये लोग उसी जगह जाते, ये तीनों बिस्किट के जो भरे हुए परात है वो रखते हैं और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते और कहते हैं कि आज के बाद हम लोग यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद ये सब एक साथ जंगल के बाहर निकलते और उसी दिन ये तीनों दोस्त वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते। जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं होते, ना ही पेड़ पौधे, वहां पे और कोई दूसरा भी रह रहा होता है जो ये तय करता है कि तुम जंगल से जिंदा जाओगे या नहीं।